नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बिहार के प्राचीन इतिहास का चौथा टेस्ट सीरीज है। और ये आप जानते हैं कि बिहार के प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म जैन धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए पूरा बौद्ध धर्म ही बिहार के प्राचीन इतिहास में सम्मिलित हो जाता है। और ये सही भी है कि इसके माध्यम से आपका प्राचीन इतिहास भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं बिहार के प्राचीन इतिहास का चौथा टेस्ट सीरीज। बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। जितने भी लोग बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन पढ़े हैं या उस टॉपिक को पूरा पढ़े हैं, फिर भी वो लोग इसको देख लेंगे। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ क्वेश्चंस नए भी मिल जाएंगे आपको। तो हम लोग देखते हैं आज का चौथा टेस्ट सीरीज। महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है? इसका आपको स्रोत बताना है अष्टांगिक मार्ग का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यह है तैत्तिरीय उपनिषद। करेक्ट आंसर इज ए। जितने ऑप्शन इसमें दिए गए हैं सभी ऑप्शन एकदम करेक्ट हैं। किसी को कोई भी डाउट ना हो किसी भी क्वेश्चन के लिए। निम्न में से किसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, एनसाइक्लोपीडिया बौद्ध धर्म का। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया है। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत महात्मा बुद्ध को किन किन नामों से जाना जाने लगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है एक से अधिक, क्योंकि इसके बाद महात्मा बुद्ध को बुद्ध, तथागत, शाक्य मुनि इन तीनों नामों से जाना जाने लगा। ये जो ब्रह्म मुनि है ये गलत है, बाकी ए बी सी इसमें सही है। करेक्ट आंसर इज ई। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किसमें वर्णित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सुत्त पिटक में। करेक्ट आंसर इज बी। महायान बौद्ध संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? बीपीएससी बौद्ध धर्म से हर बार क्वेश्चन पूछता है, चाहे एक ही क्वेश्चन पूछे लेकिन पूछेगा जरूर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रज्ञा पारमिता सूत्र। करेक्ट आंसर इज ए। बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार निम्न में से कौन है? आपको ऑप्शन देकर ही बताना है कि बौद्ध धर्म के टीकाकार कौन हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बौद्ध धर्म के महान टीकाकार बुद्ध घोष हैं। करेक्ट आंसर इज डी। निम्न में से किसे भारत का आइंस्टीन के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है? इनमें से किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन सेम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह है नागार्जुन। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। सबसे प्रसिद्ध जातक कथा कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे प्रसिद्ध जातक कथा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सबसे प्रसिद्ध जातक कथा खुद्दक निकाय है। करेक्ट आंसर इज ए। किसी को हिंदी में पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही हो तो इंग्लिश वाला एक बार आप लोग जरूर देख लिया करिए। सबसे प्राचीन संप्रदाय है, इनमें से सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह है थेरवाद। थेरवाद सबसे प्राचीन संप्रदाय है। महायान संप्रदाय का उदय निम्न में से कहाँ माना जाता है? ये ध्यान देना है, महायान संप्रदाय है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश में। हीनयान के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इनमें से जो एक गलत है वो आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको स्टॉप करके भी आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं अगर वीडियो तेज हो तो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई,
ध्यान देना है, हीन यान के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर है ई, इनमें से कोई नहीं। जितने इसमें दिए गए हैं ऑप्शन, सभी ऑप्शन इसमें सही हैं, इसमें से कोई भी गलत नहीं है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ई, क्योंकि इसमें इन्होंने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया था, ये भी एकदम करेक्ट है। हीनयान निम्न मार्गी थे, ये भी एकदम करेक्ट है। यह एक व्यक्तिवादी धर्म था, ये भी एकदम करेक्ट है। हीनयान महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे, भगवान नहीं मानते थे, ये एकदम करेक्ट है। तो इसका सही उत्तर है ई। हीनयान के संबंध में कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शन सभी आपको अलग मिलेंगे, इसलिए ऐसे ऑप्शन दे दिए गए हैं जिससे कि आपके काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाएं जल्दी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। डी वाला ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी इसमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं हीनयान के संबंध में वो सभी सही हैं। और अभी आपको बताया था कि बुद्ध को ये लोग महापुरुष के नाम के माध्यम से जानते थे या मानते थे, भगवान के रूप में नहीं मानते थे। करेक्ट आंसर इज डी। महायान संप्रदाय के बारे में कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी इसमें सही हैं। देखिए, आप जितने इसमें ऑप्शन दिए गए हैं सभी को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, यही ऑप्शन आपका एक एक क्वेश्चन बन के कंप्लीट होता है। यह बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते थे, मूर्ति पूजा के समर्थक थे, आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। महायान की स्थापना नागार्जुन ने की। इस प्रकार से यह महायान संप्रदाय के बारे में दिया गया है, हीनयान संप्रदाय के बारे में नहीं। माध्यमिक कारिका का निम्न में से किसकी प्रसिद्धि रचना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना है माध्यमिक कारिका। करेक्ट आंसर इज डी। दीपवंश तथा महावंश नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये। दीपवंश तथा महावंश ये नामक ग्रंथ हैं किस भाषा में लिखे गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पाली भाषा में। करेक्ट आंसर इज सी। निम्न भारतीय शासकों में से किसने बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, दोनों एक ही बात है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है एक से अधिक। इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी ऑप्शन सही हैं। अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन इन सभी ने बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन निम्न में से कहाँ से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस में, पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है। तो उसमें ऑप्शन दिया गया था बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म। तो यहाँ पर इससे ये क्लियर होता है कि जो पंचशील सिद्धांत है ये बुद्ध का है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन ये प्राप्त कहाँ से होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, छंदोग्य उपनिषद से। करेक्ट आंसर इज बी। बोरोबद्दूर का बौद्ध स्तूप जो विश्व का सबसे विशाल है, इंडोनेशिया में किन राजाओं ने निर्मित करवाया। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि बोरोबद्दूर का जो बौद्ध स्तूप है वो किस देश में है। तो यहाँ पर देश भी लिख दिया गया है इंडोनेशिया, लेकिन इसको बनवाया किसने था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शैलेंद्र राजाओं ने। करेक्ट आंसर इज ए। विज्ञानवाद एवं शून्यवाद किस संप्रदाय के महत्वपूर्ण भाग है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये महायान के प्रमुख दो भाग हैं, विज्ञानवाद और शून्यवाद। प्रातीत समुत्पाद के 12 क्रम हैं जिसे द्वादश निदान कहा जाता है, निम्न में से कौन संबंधित है। ये समझना है कि द्वादश निदान से इनमें से कौन सा शब्द संबंधित है।
ये 10 होते हैं, 10 में से इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी संबंधित हैं द्वादश निदान से। जाति, अविद्या, तृष्णा, उपादान। करेक्ट आंसर इज ई। बौद्ध संघ में किसे प्रवेश से वर्जित किया गया था? इनका प्रवेश वर्जित था, वो कौन से लोग थे? इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ई। अब की बार वाले टेस्ट में ई वाले ऑप्शन काफ़ी दे दिए गए हैं जिससे कि आपका कुछ क्लियर भी हो। इसमें चोर, राजा के सेवक, दास और रोगी व्यक्ति, इन सभी को प्रवेश से वर्जित था। अष्ट महास्थान से निम्न में से कौन जुड़े हैं? ये अष्ट महास्थान किससे संबंधित है? ये जो अष्ट महास्थान है ये बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके अवशेष के राख जो थे उनको 8 स्थानों पर रखा गया था, तो उसी को कहा जाता है अष्ट महास्थान। और उन 8 स्थानों में से कौन से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। लुम्बिनी, गया, श्रावस्ती, वैशाली, इन सभी जगहों पर रखे गए हैं। करेक्ट आंसर इज ई। और 8 का नाम भी दिया गया है, लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकाश, राजगृह, वैशाली। इन 8 स्थानों पर इनके अवशेष रखे गए थे। बुद्ध के जीवन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर सबका सिंबल बताना है आपको। जन्म का हाथी, गृह त्याग का घोड़ा, धर्मचक्र का प्रथम उपदेश, भूमि स्पर्श का इंद्रियों पर विजय, इनमें से कौन सा गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जन्म का हाथी। ये गलत है, ये हाथी होता है गर्भ में आना, जन्म का होता है कमल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन गलत दिया गया है। बाकी जितने भी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं वो सभी सही हैं। जन्म कमल से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग के 3 प्रमुख भाग कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जो अष्टांगिक मार्ग के 3 प्रमुख भाग हैं वो हैं प्रज्ञा, ज्ञान, शील और समाधि। ए बी सी ऑप्शन सही है, डी वाला इसमें गलत है। तो करेक्ट आंसर इज ई। बौद्ध धर्म के परवर्ती धार्मिक संप्रदायों में कौन सा एक गलत है? ये संप्रदाय हो गए और ये इधर इनके संस्थापक हैं, तो इसको देखकर बताना है कौन सा इसमें गलत है। संप्रदाय और संस्थापक, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नित्यवादी पूरन कश्यप। ये इसमें गलत दिया गया है। बाकी जितने ऑप्शन दिए गए हैं इसमें तीनों, वो तीनों सही हैं। पूरन कश्यप किससे संबंधित हैं? तो पूरन कश्यप घोर अक्रियवादी संप्रदाय से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये इस प्रकार से प्राचीन बिहार के इतिहास का आज हमारा चौथा टेस्ट सीरीज था। किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। मेरा ये टारगेट रहेगा कि फरवरी लास्ट तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए। उसके बाद आपका रिवीजन होगा और 150 क्वेश्चंस का आपको पेपर दिया जाएगा प्रैक्टिस सेट, जिससे आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए और आप लोग प्रैक्टिस भी कर लें। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।